आज हमारा द्रव्यगुण का जो प्लांट है अरण्य, ये हमारा 16वां नंबर का प्लांट है। इसमें भी हम वही सेम चीज़ें देखेंगे, जैसे इसका प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नेम, पर्याय, अंग्रेजी नेम, रूप, रासायनिक संगठन, गुण, रस, वीर, विपाक और आमिक प्रयोग। प्रयोजन, इसके खुराक और इसके विशिष्ट योग के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसके प्रमुख कर्म। इसका जो प्रमुख कर्म होता है वो वेदना स्थापन होता है। वेदना स्थापन या वेदना को शांत करने वाला कोई द्रव्य होगा, इसी नाम से इसको रखा गया। ये वेदना स्थापन द्रव्य है। अब इसके परिवार की बात करेंगे या इसके फैमिली की बात करेंगे, तो ये कौन से फैमिली का मेंबर है? ये यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। इसके बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका पर्याय। इसके पर्याय को हम बोलते हैं गंधर्व हस्त। गंधर्व हस्त नाम और पर्याय में इतने जमीन आसमान का अंतर है जिससे लोग जान ही नहीं पाते हैं। और इसको बोलते हैं व्याघ्रपुच्छ। व्याघ्रपुच्छ। व्याघ्र मतलब शेर होता है, उसके पूंछ के समान कुछ ऐसा मतलब होगा इसका। जो अगर आप देखे होंगे तो इसी के समान उसका जो फल रहता है उसमें रोएं इसी के समान रहते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं पंचांगुल। पंचांगुल इसलिए बोलते हैं जो उसका फल होता है, इसमें 5 खंड में डिवाइड, इसका फल ऐसे गोल सा रहता है, तो ये 5 किनारों में डिवाइड रहता है, इसलिए शायद इसको पंचांगुल बोलते होंगे। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका पर्याय। इसके पर्याय से ही क्वेश्चन पूछेगा गंधर्व हस्त किसका पर्याय है। दूसरा, गंधर्व हस्त का प्रमुख कार्य क्या है, कर्म क्या है, तो वेदना स्थापन। इसकी फैमिली, इसके बॉटनिकल नाम बताइए, तो इससे क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। नाम देगा तो इसका देगा या तो इसका देगा। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों को देकर क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करेंगे इसके अंग्रेजी नेम को, तो सबको पता होगा इसको अंग्रेजी में से कैस्टर बोलते हैं, जिसे हम कैस्टर ऑयल के नाम से मार्केट में बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, जिसे हम विरेचन के रूप में उपयोग करते हैं, जो सुख विरेचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत आसानी से विरेचन करवाते हैं, मल को तोड़ के बाहर निकालते हैं। इसका प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट वृक्ष होता है, जनरली वृक्ष के रूप में पाया जाता है। अब इसके रासायनिक संगठन की बात करें, इसमें जो रासायनिक संगठन पाया जाता है, रासायनिक केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है, उसमें रेसिन पाया जाता है। रेसिन रेसिन पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है ये। इसका जो गुण है स्निग्ध, स्निग्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म गुण होते हैं। स्निग्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म गुण पाए जाते हैं इसमें। अब बात करेंगे इसके रस के। इसमें मधुर रस, कटु रस और कसाय रस। मधुर, कटु और कसाय रस पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके विपाक के बारे में। इसका विपाक कैसा होता है, मधुर। इसका विपाक मधुर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रस देखिए, इसमें मधुर भी है, कटु और कसाय भी है, विपाक इसका मधुर होगा। और जिसका विपाक मधुर होता होगा उसका वीर कैसा होना चाहिए, शीत। लेकिन शीत वीर नहीं होता, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ये कैसा होता है, उष्ण वीर का होता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसे भी याद रखेंगे हम। अब बात करते हैं इसका आमिक प्रयोग। हम किस में इसका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये वाताग्नि होता है, वात को दूर करने वाला होता है, वात व्याधि जिसको होती है उसमें प्रयोग करते हैं।
कफ जिसको ज़्यादा अधिक हो गया हो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसको कृमि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्रकृच्छ जैसे पेशाब संबंधी बीमारियों में जो होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। गुल्म में, बस्ती रोग में देते हैं। इसे बस्ती के रूप में ऋण दिया जाता है। ये बस्ती में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा पंचकर्म का उपयोग करते हैं उसमें एक प्रकार का शोधन कर्म होता है। इसमें एक कर्म आता है बस्ती कर्म, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं हम। और इसका प्रयोग यकृत में करते हैं, प्लीहा रोग में करते हैं और उदर रोगों में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रयोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम क्या प्रयोग करते सबको पता है। इसका बीज तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसका क्या 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 प्रयोग करते हैं, इसका मूल और इसका पत्र भी प्रयोग करते हैं। इसका मूल और इसका पत्र भी हम प्रयोग करते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो इसमें किताब में तो बहुत सारा दिया गया, इसमें 20 ग्राम मात्रा दिया गया, लेकिन शायद गलत होगा। तो मात्रा हम जनरली इसमें लिखा तो किताब में यही है 20 ग्राम, लेकिन जनरली पेशेंट के अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम इसको देते हैं। तो इसका मात्रा हम 1 से 6 ग्राम ही रखते हैं। अब बात करें इसे विशिष्ट योग। इसका जो विशिष्ट योग होता है अरंड, नाम वही है अरंड। अब इसमें पाक, इसको पाक कर देंगे, इसमें तेल निकल जाएगा इसका, अरंड पाक तेल। इसका जो विशिष्ट योग है, एक विशिष्ट योग बनाया जाता है इन सबका, जिसे हम अरंड पाक तेल के नाम से जानते हैं। तो ये रहा हमारा आज का 16वां प्लांट। एक बार हम फिर से इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहला इसका हम प्रमुख कर्म की बात करेंगे तो ये वेदना स्थापक होता है। इसकी फैमिली की बात करेंगे तो ये यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। इसका बॉटनिकल नेम रिसिनस कम्युनिस है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पर्याय है। इसका पर्याय जो होता है गंधर्वहस्त, व्याघ्रपुच्छ या पंचांगुल बोलते हैं। अंग्रेजी नाम सबको पता है, कैस्टर बोलते हैं। छोटा होता है ये, इसको रटना जरूरी नहीं है वृक्ष को। इसका रासायनिक संघटन रिसिन पाया जाता है। और गुण रस वीर विपाक, गुण में इसका स्निग्ध तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता है, रस में मधुर कटु और कषाय होता है, विपाक इसका मधुर होता है, वीर इसका उष्ण होता है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आम प्रयोग की बात करेंगे तो वातग्न होता है, कफ कृमि मूत्रकृच्छ गुल्म या बस्ती या उदर रोग में दिया जाता है। इसके अलावा यकृत प्लीहा और सूलहार रोगों में भी दिया जाता है। इसके प्रयोजन की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोजन। तो इसका मूल रूप से इसका बीज का प्रयोग करते हैं, इसका पत्र और इसके मूल का भी प्रयोग करते हैं। मात्रा 1 से 6 ग्राम जनरली लेते ही हर चीज़ को, लेकिन इसमें बुक में लिखा है लगभग 20 ग्राम। इसका विशिष्ट योग जो होता है अरंड पाक तेल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। थैंक यू।